आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव यादव गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2021 में मैंने बीटेक करी थी। सर, उत्तर प्रदेश में बीटेक ग्रेजुएट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। जितनी वैकेंसी आती है तो करीबन 4 साल में 250 से 300 वैकेंसी आती है, 4 साल में एक बार, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर जो नहीं जैसे कि जो आती है वो जैसे जूनियर इंजीनियर है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल 4016 वैकेंसी आई हैं, लेकिन उसमें बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता उसमें सर। और अगर मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए देकर मेरे से बीटेक करवाई, लेकिन एंड में जब मैं जाता हूं, प्लेसमेंट मेरी होती है या तो होती नहीं है। अगर मैं ऑफ कैंपस करता हूं तो उसमें 15,000 रुपए मुझे मिलते हैं। इसमें खुद तो खैर घर वाले को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सर, मैंने गेट क्वालिफाइड भी हूँ। मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ, जो गेट से हम पीएसयू सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अदर, और उसमें देखते हैं उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए कुछ निकालिए, क्योंकि हर साल 10 लाख बीटेक ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो आपका क्या प्लान है? सर, मेरा प्लान तो यही है कि फिलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जॉब करनी है, और उसके लिए मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी आए। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कितना पैसा लगा आपका ये पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मेरे पिताजी ने 15 से 16 लाख रुपए लगाया है, और अभी बीटेक के बाद करीबन 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया। और क्या करते हैं पापा? मेरे पिताजी एज अ फार्मर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 4th क्लास की जॉब से है, वायरमैन। कहाँ पे? ये दिल्ली सचिवालय में थे। ठीक है। हाँ, और सर, मेरा एक मैसेज है आपको कि जैसे कि आपने मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, आपने एक शुभ संकल्प से आपने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें आपने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत में पिरोने का काम किया, जिससे क्या है कि आपने जो भी मोहब्बत की दुकान आपने खोली, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है सर, आपने उसको रीजनरेट किया है। सर, जब आप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ लेंगे ना, उस दिन ये समस्त युवा समाज सिविलाइजेशन डे मतलब कि हमारी जो संविधा दिवस मनाएगा। आपने भाईचारे को एक कर दिया। सबसे बड़ा प्रेम ही है हमारे कल्चर में। सरदार उधम सिंह ने जब उन्होंने अपना मतलब गुनाह कबूल किया था जनरल डायर को मारने के बाद, तो उन्होंने किसी ग्रंथ पे हाथ नहीं रखा था। उन्होंने जो हाथ रखा था वो हीर रांझा, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, उसने उसमें हाथ रखा था और कहा था कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। सर, आपने मेरे देश में प्रेम लेके आए हैं, एकता लेके आए हैं, सम्मान लेके आए हैं। आज हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम और समस्त SC OBC अदर कास्ट में भी हम आराम से एक दूसरे के टिफिन में हम खा सकते हैं। वो भी सर आपकी वजह से है, आपकी मोहब्बत की दुकान की वजह से। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा। ईश्वर